दोस्तों, एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। इस बीच डिंपल यादव की भी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो एसआईआर के पोस्टर को फाड़कर डस्टबिन में डालते हुए दिखाई दे रही हैं। दरअसल संसद सत्र के 5वें दिन भी प्रदर्शन जारी हुआ और संसद सत्र में काफी हंगामा भी हुआ। विपक्ष के लोग एसआईआर के विरोध में पूरी योजना बनाकर आए थे। उन्होंने डस्टबिन का इंतजाम किया और एसआईआर के पोस्टर लाकर डस्टबिन में डाले, फाड़ कर डाले। इनमें कई सांसद थे जैसे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सबने एसआईआर के पोस्टर को फाड़कर डस्टबिन में डाला। ये प्रदर्शन करने का, विरोध करने का एक तरीका है बिहार में एसआईआर के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ अगर एसआईआर की बात की जाए तो जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से भी और उसके पहले से भी, जब से एसआईआर लागू होने की बात कही गई है तब से ही विपक्ष लगातार इस बात के विरोध में है, इस बात का विरोध कर रहा है कि एसआईआर नहीं लागू होना चाहिए। डिंपल यादव ने भी ऐसी ही बात कही। जब उनकी तरफ से इसको लेकर पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि सरकार की मंशा नहीं है काम करने की, बिहार में एसआईआर लाकर वो बहुत गलत काम कर रही है। इससे करीब 60 लाख लोगों की जो वोटर लिस्ट से नाम है वो हट सकते हैं, ऐसा संभावना अभी तक जताई जा रही है, क्योंकि अभी तक बिहार में जो वोटर लिस्ट में जो पूरा काम चल रहा है, एसआईआर का पुनरीक्षण का जो काम हो रहा है, उसमें अब तक 60 लाख लोग इस दायरे में आ चुके हैं कि उनका नाम शायद हट सकता है। इसकी संभावनाएं बताई जा रही है। अभी लास्ट लिस्ट जारी नहीं हुई है, वो चुनाव से कुछ वक्त पहले ही सामने आएगी, लेकिन इतने लोगों के नाम इस खतरे में है, यानी कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो बयान सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि हम ट्रांसपेरेंसी के लिए चीजें कर रहे हैं ताकि और अच्छे से कर सके और जो लोग फर्जी वोट्स हैं उनको हटा सके। इस पर भी डिंपल यादव ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अगर सच में काम करना था तो चुनाव से 2 महीने पहले ये काम क्यों किया जा रहा है? आपके पास साल भर का वक्त था। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब भी आप ये चीजें कर सकते थे। इसके बीच में जो इतना समय मिला यह तब भी कर सकते थे, लेकिन खासकर बिहार में चुनाव जीतने के लिए ये चीजें की जा रही है, ऐसे आरोप कई बार लगाए जाते हैं। अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा था कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी नई रणनीति बना रही है ताकि वो वहां पर भी बेईमानी करके वोट जीत सके, बेईमानी करके वो वहां पर भी अपना चुनाव जो है वो जीत सके। ये बात विपक्ष भी लगातार कह रहा है। बिहार में जो संसद सत्र चल रहा है वहां पर भी तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़े हैं और बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग अपनी बात से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और अब तो चुनाव आयोग ने ये तक कह दिया है कि पूरे देश में एसआईआर होगा। इसका शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐलान कर दिया गया है कि बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि पूरे देश में जो लोग हैं उनमें जो भी लोग इस दायरे में आएंगे उन्हें एसआईआर के लिए डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे और बहुत सारी जो उसकी प्रक्रिया होती है वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अभी इसका शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से ऐलान कर दिया गया है कि बहुत जल्द पूरे देश में ये चीज लागू हो सकती है और इसके खिलाफ विपक्ष के लोग बहुत पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 5वें दिन तक संसद सत्र में, यानी कि मॉनसून सत्र जो चल रहा है, वहां पर प्रदर्शन हुआ और आखिरकार संसदीय कार्य मंत्री को राहुल गांधी से मिलना पड़ा। लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें आखिरकार राहुल गांधी से मिलना पड़ा और बाद में फिर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसके बाद ये कहा गया है कि अब संसद सत्र चलेगा। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार एसआईआर के मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है। वो चाहता है कि एसआईआर के मुद्दे पर बात हो। जो विपक्ष के सवाल है, जो आम जनता के सवाल है, वो सरकार से पूछे जाए और सरकार उनका सीधा सीधा जवाब भी दे, लेकिन सरकार जवाब देना नहीं चाहती है। ये बात कई विपक्षी नेता कह रहे हैं। डिंपल यादव ने भी ये बात कही थी कि जो सरकार की मंशा है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो जानकर ये चीजें कर रहे हैं ताकि जो असली मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाया जा सके, जैसे कि पहलगाम का मुद्दा हो गया, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो गया, विदेश नीति का जो मुद्दा है। इसके अलावा एसआईआर का जो मुद्दा है इस पर लोग बात ना करें, इसलिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं और ना ही संसद में ठीक तरीके से काम करने की कोशिश कर पा रहे हैं, क्योंकि जहां एक और एसआईआर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है तो संसद की कार्रवाई ठीक तरीके से चलना बिल्कुल भी मुश्किल मालूम पड़ता है। लेकिन सरकार जो है वो इस पर बात करना ही नहीं चाहती है, वो इस बात करने से बच रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के पीछे पड़ा हुआ है कि आखिर आप एसआईआर पे बात करिए, हम बहस चाहते हैं, जब हम सवाल चाहते हैं, जवाब चाहते हैं कई सारी चीजों के कि आखिर एसआईआर ऐसे वक्त पे क्यों लाया गया है जब बिहार में चुनाव होना है। क्या जानबूझकर वहां के जो लोग हैं, वहां का जो गरीब तबका है, उनके वोट काटने की प्रक्रिया की जा रही है? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग की हुई है। जब लोकसभा चुनाव में ये वोट सही थे तो अचानक से ये वोट गलत कैसे हो सकते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अभी पिछले साल ही हुआ था। यही सवाल कई लोगों के मन में है और इसी को लेकर प्रदर्शन लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। डिंपल यादव भी उस प्रदर्शन में लगातार शामिल हो रही हैं। अपनी तरफ से वो लगातार बयान भी दे रही हैं और कह रही हैं कि सरकार की मंशा बिल्कुल भी सही नहीं है और इस वजह से लगातार प्रदर्शन भी होते आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जो एसआईआर को लेकर प्रदर्शन है वो कब तक चलता है और
जो विपक्ष की मांग है वो कैसे पूरी होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।